एक क्रांतिकारी की दर्दनाक कहानी। अंधेरी रात थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। लाहौर के जेल के उस छोटे से कोने में भगत सिंह अपने विचारों में खोए हुए थे। उनके चेहरे पर दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में एक गहरा दर्द छिपा था। आज 23 मार्च 1960 थी और भगत सिंह जान चुके थे कि ये उनकी आखिरी रात होगी। उनके सिर पर फांसी का फंदा लटक रहा था और हर बीते पल के साथ उनकी सांसें छोटी हो रही थीं। लेकिन यह सिर्फ एक रात की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसे युवक की कहानी थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को अंग्रेजों की मुक्त कराने के लिए न्योछावर कर दी। यह कहानी शुरू होती है नाइजोरी के उस समय से, जब एक छोटे से गांव में एक बालक ने जन्म लिया था। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह बालक एक दिन इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को अमर कर जाएगा। क्रांतिकारी यात्रा की शुरुआत भगत सिंह बचपन से ही बहुत तेजबुद्ध थे। उनके परिवार में भी स्वतंत्रता संग्राम की भावना बसी हुई थी। उनके चाचा अजीत सिंह और पिता किशन सिंह खुद भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठा चुके थे। छोटी उम्र में ही भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना और वह दृष्टि उनकी आंखों में बस गया। निर्दोष लोगों का नरसंहार, महिलाओं और बच्चों की चीखें और निर्दयी अंग्रेज अफसरों की हंसी ने उनके अंदर जलते हुए क्रोध को और भड़का दिया। भगत सिंह ने तय कर लिया कि वह भी अपने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस लिया तो भगत सिंह निराश हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि अंग्रेजों से आजादी सिर्फ शांतिपूर्ण आंदोलनों से नहीं मिल सकती, इसके लिए क्रांति की जरूरत है। सस्पेंस और थ्रिलर की शुरुआत 1968 का साल था। साइमन कमीशन भारत आया, लेकिन नेताओं को उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में कमीशन का विरोध किया गया, लेकिन अंग्रेजों ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं। लाला जी गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ दिन बाद उनका निधन हो गया। ये घटना भगत सिंह के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। अब उनके मन में सिर्फ बदले की आग जल रही थी। भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव ने तय किया कि वह लाला जी की मौत का बदला सैंडर्स से लेंगे, जो कि उस दिन पुलिस अधीक्षक था। 17 दिसंबर 1905 को लाहौर में भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मार दी। गोली चलाते समय उनका हृदय एक पल के लिए भी नहीं कांपा। ये उनके लिए सिर्फ बदला नहीं था, ये एक संदेश था कि भारतीय युवा अब और नहीं सहेंगे। इस घटना के बाद भगत सिंह की पहचान ब्रिटिश शासन के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में हो गई। पुलिस उन्हें हर जगह ढूंढने लगी, लेकिन वह छिपते छिपाते अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। सेंट्रल असेंबली बम कांड, जागरूकता की लड़ाई। भगत सिंह का मानना था कि सिर्फ हिंसा ही नहीं, बल्कि जागरूकता भी जरूरी है। उन्होंने देखा कि आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने से डरती है। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उनका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि अंग्रेजी सत्ता को जगाने का था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। बम फेंकते समय उन्होंने सुनिश्चित किया कि किसी को चोट न पहुंचे। बम फटने के बाद उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। भगत सिंह का मकसद साफ था। वह चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत उनके संदेश को सुने और आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ जागरूक हो। वह भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वह चाहते थे कि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी बातें सुनी जाए और उनका संदेश दूर दूर तक फैले। आखिरी लड़ाई, अदालत में संघर्ष। भगत सिंह और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में भगत सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्होंने जो किया वह देश की स्वतंत्रता के लिए किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को खुलकर चुनौती दी और कहा कि भारतीय जनता अब जाग चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में आंदोलन तेज हो गया। भगत सिंह के विचार और उनकी हिम्मत ने युवाओं के दिलों में क्रांति की ज्वाला जला दी। वह नायक बन चुके थे और लोग उनके हर शब्द को ध्यान से सुनते थे। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। उनकी मां विद्यावती देवी ने बेटे को आखिरी बार जेल में मिलने गई। उन्होंने रोते हुए कहा, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? भगत सिंह मुस्कुराए और बोले, मां, मैं मरने नहीं जा रहा, मैं तो अमर होने जा रहा हूं। आखिरी क्षण और लोगों का जागना। 23 मार्च 1960 को सुबह का वक्त था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने की तैयारी हो चुकी थी। उन्होंने अपने साथी सुखदेव से कहा,
आज हम जो कर रहे हैं वह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बनेगा। हमारी मौत बेकार नहीं जाएगी। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर उन्होंने आखिरी बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और फिर वह क्षण आया जब तीनों वीरों को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत से देश भर में आंसू की लहर दौड़ गई। हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में एक नया जुनून जाग उठा। भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं रहे, वह एक विचार बन गए, एक ऐसी भावना जो हर भारतीय के दिल में धड़कने लगी। निष्कर्ष, भगत सिंह की विरासत। भगत सिंह की मौत के बाद भी उनके विचार और उनकी क्रांति जीवित रही। उन्होंने अपने जीवन को बलिदान करके भारतीयों को जागरूक किया और यह बताया कि आजादी सिर्फ भीख में नहीं मिलती, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। उनकी कहानी आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है और यह याद दिलाती है कि आजादी की कीमत क्या होती है। भगत सिंह के बलिदान ने न केवल लोगों को जागरूक किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जब कोई अपने देश के लिए मरता है तो वह मरता नहीं, अमर हो जाता है।